आज मैं आपके साथ में जैन पुलाव मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी। इस मसाले को आप किसी भी राइस की रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मसाले को। तो इस मसाले को मैं अभी इंडक्शन पे बनाऊंगी और जो उसकी सबसे कम पावर है मैं उसको यूज़ करूंगी। यदि आप गैस पे बनाते हैं तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाइएगा। तो मैंने पैन रख दिया। अब मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून धनिया और आधा टेबल स्पून जीरा। अब इस मसाले को मुझे स्लो फ्लेम पे भूनना है और मुझे इसको इतना भूनना है कि मैं इसको हाथ से टच कर पाऊँ। तो आप समझ जाइएगा हमारा मसाला भुन गया है। और इन मसालों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्की सी खुशबू आने लग जाए और इन मसालों का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं धनिया और जीरा को भूनते हुए। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून शाह ज़ीरा। और शाह ज़ीरा को भी हमें बहुत हल्का ही भूनना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और शाह ज़ीरा को भूनते हुए जब मुझे 1 या 2 मिनट हो जाएगा तब मैं डालूंगी यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून सौंफ। तो यहाँ पे मैंने दरदरी सौंफ का यूज़ किया, मेरे पास साबुत नहीं थी तो इसलिए मैंने दरदरी सौंफ का यूज़ किया। तो इस पैन के अंदर हमने 4 मसाले डाले हैं, उनको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मसाले यहाँ पे भून चुके हैं और मसालों का जो भुनने का टेम्परेचर है वो इतना है कि मैं इन मसालों को हाथ से टच कर पा रही हूँ, बस इतना ही हमको भूनना है। तो अब इन मसालों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको ठंडा होने के लिए रखेंगे। और फ्रेंड्स मैंने अभी इंडक्शन को बंद कर दिया क्योंकि पैन हमारा अभी अच्छा खासा गर्म है। अब इसी पैन के अंदर मैं डाल दूंगी 2 तेज पत्ते। तो तेज पत्तों को मैंने थोड़ा छोटा कर लिया ताकि भूनने में आसानी हो। और तेज पत्ते के साथ ही मैं डाल दूंगी स्टार फूल। तो थोड़ा बड़ा साइज़ का मैंने स्टार फूल लिया है, एक जावित्री का फूल लिया है, साथ ही मैं डाल रही हूँ मैं एक बड़ी इलायची और एक छोटा टुकड़ा जायफल का डालूंगी खुशबू के लिए। तो फ्रेंड्स इस मसाले में आप जायफल को स्किप मत करना, जायफल डालने से मसाले का टेस्ट ना और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 5 हरी इलायची। तो उसको मैंने इलायची को ना ऐसे आगे से इनका थोड़ा सा मुंह खोल दिया ताकि खुशबू अच्छी आए भूनते समय। और 5 काली मिर्च डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। और फ्रेंड्स जब मैं मसाले डाल रही हूँ तो ध्यान रहे हमारा जो इंडक्शन है बिल्कुल बंद है, अभी हमने इंडक्शन को ऑन नहीं किया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा। तो उसको मैं ऐसे हाथों से तोड़ के डालूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने अब इंडक्शन को ऑन किया है और जो इसका लोएस्ट टेम्परेचर है उसी पे मैं मसालों को भूनूंगी। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे मसाले भुनने शुरू हो गए हैं, उनकी प्यारी सी खुशबू आने लगी है कसूरी मेथी की, इलायची भुनने की। तो इन मसालों को हमें जलाना बिल्कुल नहीं है। तो मसाले मेरे भुन गए, मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि मसाले भुन गए। एक तेज पत्ता मैं यहाँ से आपको उठा के दिखाती हूँ और तेज पत्ता आप तोड़ेंगे ना तो आपको कट की आवाज़ सुनाई देगी, इसका मतलब हमारे मसाले भुन गए हैं। अब इनको ज़्यादा नहीं भुनेंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। अब इन मसालों को भी हम उसी प्लेट में निकालेंगे जिस प्लेट के अंदर हमने धनिया और जीरा को निकाला था। तो फ्रेंड्स इन मसालों को हमें पीसने से पहले पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है, उसी के बाद हम इन मसालों को पीसेंगे। तो फ्रेंड्स मसाले हमारे पूरी तरीके से ठंडे हो गए थे। अब मैंने इसको मिक्सर जार में डाल लिया, इसे अब हम पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मसाले को हमने पीस लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर। उसके बाद फिर से एक बार मसाले को हम पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमने सौंठ का पाउडर डाला था वो अच्छे तरीके से इस मसाले के अंदर मिल गया है। अब इस मसाले को एक कटोरे के अंदर निकाल लेते हैं और मुझे यहाँ पे मसाला छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं महसूस हो रही क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से बारीक हो गया है। तो इस मसाले को मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ क्योंकि मसाला अभी मेरा गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से तब मैं इसको एयरटाइट बॉक्स के अंदर रखूँगी। तो फ्रेंड्स अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो मसाले हमारे बहुत जल्दी सील जाते हैं, तो इसको आप एयरटाइट बॉक्स के अंदर रखिएगा। उससे क्या होगा मसाले हमारे सीलेंगे नहीं और इनकी खुशबू भी बरकरार रहेगी। तो फ्रेंड्स इस मसाले को यूज़ करके आप सिंपल से राइस को भी बहुत टेस्टी बना सकते हो। इससे आप जीरा राइस, मटर पुलाव, बड़ी पुलाव, कट्टा पुलाव या कोई भी आप राइस की डिश बनाते हो तो इस मसाले को आप ज़रूर डालना। और ये मसाला कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक हैप्पी कुकिंग।